इराक तो के शहर दोस्तों बसरा में वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। एक ख़ानदान रहता था, अगर वीडियो पसंद आ गए शौहर तो और बीवी, लाइक और और एक इकलौता सब्सक्राइब बेटा था। ज़रूर करें। अल्लाह ने बहुत माल दिया था, बहुत दौलत दी थी। शौहर का अचानक इंतकाल हो गया, बड़ी दौलत छोड़ कर गया। अब इसको इकलौते बेटे को जो मुफ्त की दौलत हाथ आई, तो जो माल बग़ैर मेहनत के हासिल होता है, अक्सर नौजवान उस माल का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। चुनांचे वो भी जवानी का नशा, मुफ्त के माल का नशा, उसने भी बाप के छोड़े हुए माल को अल्ले तल्ले खर्च करना शुरू किया। शराब का आदी बन गया, कबाब का आदी बन गया, शबाब का आदी बन गया। नतीजा ये हुआ कि 2-1 साल ही गुनाह करते करते बीमार पड़ गया। सेहत गिरती ही चली गई, पलंग से लग गया। लंबा इलाज होता रहा, किसी दवा से फ़ायदा नहीं होता था। माँ उसकी बहुत नेक थी, बेवा औरत। बसरा शहर के बल्कि पूरी दुनिया के उस वक्त के शायद सबसे बड़े बुज़ुर्ग हज़रत हसन बसरी की मजलिस हुआ करती थी, उसमें वो जाती थी। अपने बेटे को भी समझाती थी कि तू भी चला कर, लेकिन बेटा तो जवानी के और दौलत के नशे में पागल हो रहा था। एक बार भी वो ज़िंदगी में कभी उस नूरानी मजलिस में नहीं गया। यहाँ तक कि बीमारी इस स्टेज तक पहुँच गई कि डॉक्टर हकीमों ने कह दिया कि अब ये चंद दिन का मेहमान है, अब दुनिया की कोई ताकत इसको बचा नहीं सकती। माँ बेचारी रोती रही, समझाती रही, दुआएं मांगती रही, मगर लड़के की समझ में नहीं आया। जब माँ को लगा कि अब मेरा बेटा बचेगा नहीं, और बेटा जाने को तैयार ही नहीं है हज़रत हसन बसरी की मजलिस में, तो माँ खुद पहुंचकर उसने दरख्वास्त की हज़रत हसन बसरी से, पूरी कहानी सुनाई अपने नालायक बेदीन गुनहगार बेटे की, और खुशामद की कि वो तो आने को तैयार नहीं होता, आप तशरीफ़ ले चलिए। जब बेटे को बहुत समझाया था और बेटे को भी यकीन हो गया था कि अब मैं 1 आध दिन का मेहमान हूँ, अब 1 आध दिन में मेरी जान निकल जाएगी, मर जाऊँगा, उस वक्त बेटा थोड़ा नरम पड़ा। लेकिन उस वक्त वो जाने के हाल में नहीं था। तो बेटे ने कहा अम्मा से, अम्मा अब मैं जान गया हूँ कि मैं 1 आध दिन में मर जाऊँगा, मैं तौबा करना चाहता हूँ, मगर मुझे तौबा करना आता नहीं, और मैं हज़रत हसन बसरी के पास जाने के हाल में भी नहीं रहा। आप उनसे दरख्वास्त कीजिए, उनको ले आइए, वो आ जाएं, मुझे तौबा करा दें, मुझे बैत कर लें। मैं कैसे अल्लाह से माफ़ी मांगूँ, मुझे तो माफ़ी मांगना भी नहीं आता। फिर माँ खुश हो गई और गई हज़रत हसन बसरी के पास और कहा, हज़रत मैं आपसे बरसहा बरस से अपने नालायक बेटे के लिए दुआ की दरख्वास्त करती रही हूँ। अब वो इस पर तो राज़ी हो गया कि आप अगर पहुँच जाएंगे तो वो तौबा कर लेगा आपके हाथ पर। आने के हाल में तो वो अब रहा नहीं। हज़रत हसन बसरी को ये सुनते ही गुस्सा आ गया और कहा कि जो कभी एक नमाज जिसने न पढ़ी हो,
अल्लाह के सामने सर न झुकाया हो, मैं नहीं जाऊंगा। माँ बेचारी रोती हुई वापस आई और थोड़ी देर में बेटे का इंतकाल हो गया। माँ ने बेटे को चादर उड़ाई, थोड़ी देर बैठकर आंसू बहाए, फिर मोहल्ले वालों से जाकर कहा कि बेटे का इंतकाल हो गया है, घर में कोई और मर्द है ही नहीं, आप ही लोग ज़रा उसकी तजहीज़ और तकफ़ीन और तदफीन का इंतज़ाम कर दें। मोहल्ले वालों ने कहा कि बहुत अच्छा, आप ज़रा अंदर को हो जाएं, हम लोग आकर उसके जनाजे को ले लेते हैं बाहर और सब कुछ कर देंगे, आप फ़िक्र न करें। जब जनाजा तैयार हो गया तो मोहल्ले वालों ने माँ से फिर पूछा कि अब जनाजा तैयार है, नमाज किससे पढ़वाएं, ये फ़ैसला तो आप ही करेंगी। माँ ने कहा थोड़ी देर रुक जाए, मैं अभी आती हूँ। फिर माँ बेचारी अपनी ममता से मजबूर हज़रत हसन बसरी के पास पहुँची और जाकर अर्ज़ किया कि हज़रत, उस नालायक बेटे का इंतकाल हो गया, इतनी गुजारिश है, एहसान कर दीजिए, आप चलकर नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए, शायद उसकी मग़फ़िरत हो जाए, आग से बच जाए। हज़रत हसन बसरी ने माज़रत कर ली कि नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊँगा। माँ बेचारी वापस आ गई। मोहल्ले वालों से कहना चाहती थी, कह रही थी, कहा उसने कि आप लोग आपस में मशवरा कर लीजिए, जिसके बारे में राय हो जाए उससे नमाज पढ़वा लीजिए। उन लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा, अभी मशवरा कर ही रहे थे कि फ़लाँ से पढ़वाएं या फ़लाँ से पढ़वाएं। इतने में दरवाज़े पर दस्तक हुई। माँ दरवाज़े पर गई और माँ ने पूछा कि कौन साहब हैं, तो बाहर से जवाब आया, मैं हसन बसरी हूँ। माँ की चीख निकल गई, आप तशरीफ़ ले आए, सर आँखों पर आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तो कहने लगे, बहन सुने तो मैं क्यों आया हूँ, तुमको वापस कर दिया मैंने। उसके बाद चंद मिनट आराम के लिए लेटा, मेरी आँख लग गई। इतने में मेरे कान में आवाज़ गूंजी और मैंने सुना कि मेरा रब मुझसे नाराज़ हो गया और मेरा रब मुझसे कह रहा है, हसन जल्दी जाओ, मेरे उस जवान वली की नमाज जनाजा पढ़ाओ, और नहीं तो फिर तुमको जो कुछ मिला है मैं सब छीन लूँगा। इसलिए बहन, एहसान मेरा तुम पर नहीं होगा, एहसान तुम्हारा मुझ पर होगा कि मुझे उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने की इजाज़त दे दो। अल्लाह अकबर। नौजवानों, तौबा ऐसी चीज़ है कि ज़िंदगी भर का गुनहगार आखिर में जो उसने तौबा की और ये कहते हुए की कि मुझे तौबा करना आता भी नहीं, हसन बसरी इमाम को बुला लो, वो मुझे तौबा करवा दें, उस अल्फाज पर, उस शर्मिंदगी पर, उस ज़िंदगी भर के गुनहगार नौजवानों के उन अल्फाज पर अल्लाह को इतना प्यार आ गया कि अल्लाह ने उसको विलायत का दर्जा दे दिया। इसलिए कोई मायूस ना हो, आओ तौबा करें, आओ अल्लाह से माफ़ी मांगें, आओ अल्लाह से उसी नौजवान की मकबूल तौबा का वसीला देकर, वास्ता देकर कहें, ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, हम भी उसी तरह के मुजरिम हैं, हम भी उसी तरह के ख़ताकार गुनहगार हैं और आप उसी तरह के मेहरबान हैं। जैसे मेहरबान उस वक्त थे, आप आज भी वैसे ही हैं। जैसे शफीक थे, जैसे रहमान थे, वैसे ही हैं। ए अल्लाह, हम सबको भी माफ़ फरमा दी।